सलमान अभी 32 साल के थे, लेकिन अपनी मेहनत व लगन से उन्होंने बहुत जल्दी तरक्की करके पाक फौज में कर्नल की पोस्ट पर भर्ती हो गए थे। वो बड़े ही बाकिरदार और बाइखलाक नौजवान थे। जब से वो कर्नल की पोस्ट पर आए थे, उनकी वालिदा को उनकी शादी की बड़ी फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि वो इस मामले में बड़े लापरवाह थे। इत्तेफाक से वालिदा जहाँ भी उनकी शादी की बात चलाती, उस लड़की की कहीं और शादी हो जाती तो वालिदा को फिक्र सताने लगती कि मेरे इतने अच्छे बेटे की शादी में रुकावट क्यों पैदा हो रही है। वो हमेशा से यही कहती थी, बेटा तुम्हारी नियत ही नहीं है, तुम शादी करना ही नहीं चाहते। सुलेमान हमेशा हंसकर अपनी वालिदा से कहता, अम्मा जी मैं तो तैयार हूँ, लेकिन लड़की ही कोई नहीं मिलती। अब तो उनकी वालिदा ने ठान लिया था कि इस ईद पर उनकी शादी खानदान में किसी अच्छी लड़की के साथ कर दी जाएगी। सलमान जो वालिदा की हर बात मानने के लिए तैयार रहते थे, वो कहने लगे, ठीक है अम्मा जी, लेकिन पहले मैं अपने स्पेशल मिशन से वापस आ जाऊं और फिर इस ईद पर आपको बहू की सूरत में ईदी जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस बार कर्नल सुलेमान की पोस्टिंग 1 महीने के लिए खसूसी मिशन पर कर दी गई थी। क़याम बड़ा मुख्तसर था। शहर के जिस हिस्से में उन्हें रहायश मिली थी, वो एक बहुत बड़ा मोहल्ला था जहां हर किस्म के लोग रहते थे। यहाँ उनका क़याम बड़ा आर्जी था। मस्जिद वहाँ से 4-5 गलियां छोड़कर वाक़या थी। दरमियान में जिन गलियों से उनका गुजर होता था, वहाँ पर बहुत से घर थे। पहले दिन सलमान घर से रात को इशा की नमाज के लिए निकले तो 2 गलियों के बाद एक लड़की वहाँ से निकली। चूँकि पूरी तरह से लड़की ने अपने आप को सफेद चादर में लिपेटा हुआ था, सलमान ने अपनी रफ्तार थोड़ी आहिस्ता कर ली। वो लड़की भी बड़े नपे तुले अंदाज में चल रही थी। थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ कि वो लड़की मस्जिद की तरफ ही जा रही थी। मस्जिद के दरवाजे के पास रुककर उस औरत ने मस्जिद की चौखट पर माथा रखा और फिर वहाँ से चली गई। दूसरे दिन की मसरूफियात के बाद हस्बे मामूल इशा की नमाज के लिए जब कर्नल सलमान घर से निकले तो वही औरत गली से निकली और सलमान के आगे आगे चलने लगी। अचानक सलमान की नजर उस औरत के पाँव पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस औरत ने पाजेबें पहने हुई थी। वो पाजेबें उसके पाँव में बड़ी अच्छी लग रही थी। उस औरत ने पूरी तरह से अपने जिस्म को ढांप रखा था। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दोबारा से चौखट को चूमा और फिर वहां से चली गई। कर्नल सुलेमान उसको जाता हुआ देख रहे थे और वो औरत चलते हुए आगे जाकर सड़क के दूसरी जानब मुड़ गई। सलमान अभी यही देख रहे थे कि पीछे से कुछ लड़के गुजरते हुए बोले, अरे साहब, क्या ऐसा घूर कर देख रहे हो? कहीं कोठे पर जाने का इरादा तो नहीं है? सलमान ये सुनकर एकदम चौंके और वो मस्जिद में नमाज के लिए दाखिल हो गए। रात को सलमान जब सोने के लिए लेटे तो वो पूरी रात उस औरत के बारे में सोचते रहे और उनके कानों में उन लड़कों का जुमला गूंज रहा था। वो खुद से ही कहने लगे, क्या वो औरत तवाइफ है? दोस्तों, अगले दिन सलमान को अपने काम के सिलसिले में पूरा दिन ही लग गया। रात देर से घर पहुँचे, खाना खाया और मस्जिद का रुख किया। मस्जिद में उनके सिवा और कोई भी नहीं था। इमाम साहब एक तरफ बैठे कुछ किताबें पढ़ रहे थे। सलमान अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद अभी दुआ के लिए हाथ उठाने ही लगे थे कि वही सफेद चादर वाली औरत मस्जिद में दाखिल हुई। उसने इमाम साहब को सलाम किया और एक तरफ बैठ गई। इमाम साहब ने कुछ किताबें उसके हवाले की तो वो औरत इमाम साहब से गुफ्तगू करने लगी और थोड़ी देर के बाद वो औरत इमाम साहब को सलाम करके मस्जिद से बाहर निकल गई। ये सब देखकर कर्नल सलमान को बड़ा अजीब लगा। वो इमाम साहब के पास आकर बैठ गए। उन्होंने अपना तारफ कराया तो इमाम साहब ने उनको खूब दुआएं दी। अगले दिन छुट्टी थी। रात को खाना खाने के बाद सलमान बाहर निकल आए और घूमते घुमाते वो एक होटल में आकर बैठ गए। अपने लिए उन्होंने चाय मंगवाई तो 2 मनचले नौजवान उनसे आगे वाली कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उन्होंने भी चाय का ऑर्डर दिया था। उनमें से एक कहने लगा, आजकल वो सफेद चादर वाली परी मस्जिद में बड़ी नजर आ रही है, कहीं उसने इमाम साहब को अपने चुंगल में तो नहीं फंसा लिया। फिर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। सलमान के कान ये सुनते ही फौरन खड़े हो गए और वो एक लम्हा के बगैर वहाँ से निकले और नौजवानों के पास आए।
और बोले, देखो नौजवानों, किसी भी औरत या मर्द के बारे में ऐसी बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। उनमें से एक नौजवान बोला, अरे कर्नल साहब, आप हमें क्या बातें समझा रहे हैं? तो कर्नल साहब पूछने लगे, तुम्हें कैसे पता चला मैं कर्नल हूँ? तो नौजवान कहने लगा कि जनाब, हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमें अपने मोहल्ले में आने जाने वालों का सब पता होता है। ये सुनते ही सलमान ने कहा, देखो, किसी के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, खास तौर पर किसी इज्जतदार औरत के बारे में। तो एक नौजवान कहने लगा, कर्नल साहब, जिसकी कोई इज्जत ही ना हो तो उसकी हम आखिर क्या इज्जत करें? वो तो एक तवाइफ है और जिस चीज पर जो लेबल लगा होता है उसे उस नाम से ही पुकारा जाता है। लेकिन वो है तो एक इंसान ही ना। हो सकता है कोई मजबूरी हो और ना चाहते हुए वो ऐसा काम कर रही हो। इससे पहला लेबल तो उसका औरत का है ना। औरत तो माँ, बहन, बेटी और बीवी होती है और हर तरह से औरत की इज्जत लाजम है। तो एक नौजवान कर्नल साहब से पूछने लगा, क्या आप इस तवाइफ औरत को अपने घर में बहैसियत बीवी इज्जत देंगे? दूसरे नौजवान को शरारत सूझी। इससे पहले कि सलमान कुछ कहता, वो नौजवान वहाँ से उठा और अपनी राह चल दिया। सलमान को इन नौजवानों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो थोड़ी देर के बाद मस्जिद की तरफ चल दिए। जमात खड़ी हो चुकी थी। नमाज खत्म होते ही सब लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाने लगे। तस्बीह खत्म करने के बाद सलमान उठा और इमाम साहब के पास आकर बैठ गया। अभी वो बात शुरू करने वाले ही थे कि वो सफेद चादर वाली औरत मस्जिद में दाखिल हुई और सीधे इमाम साहब के पास आई और सलाम करने लगी। इमाम साहब ने कुछ किताबें उसे दी और उसे एक तरफ बैठने को कहा और कहने लगे, बेटी, ये कुछ किताबें हैं, ये आप ले जाइएगा। वो लड़की 22-23 साल की लग रही थी। अगरचे उसने सफेद चादर में अपने आप को पूरी तरह लपेटा हुआ था, मगर बात करने के दौरान उसकी चादर मुंह से हट जाती थी तो वो फौरन अपनी चादर को संभालने लग जाती थी। सलमान को उस औरत का चेहरा बड़ा खूबसूरत महसूस हुआ तो लड़की ने सलमान की मौजूदगी की परवाह किए बगैर इमाम साहब से कुछ सवालात किए। तो इमाम साहब ने उन सवालात के बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए। लड़की बड़े दुखी होते हुए इमाम साहब से पूछने लगी कि मौलवी साहब, आपके पास मैं मुसलसल 1 महीने से कुछ न कुछ सीखने आ रही हूँ। मैं हिदायत चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी वजह से लोग आप पर कीचड़ उछालते हैं, क्योंकि आप भी एक मर्द हैं, इसलिए आपका कीचड़ तो धुल सकता है, मगर मेरा कीचड़ नहीं धुल सकता। इमाम साहब, आप तो जानते हैं मैं वो तवाइफ का काम छोड़ चुकी हूँ। शायद इस मस्जिद की चौखट की बरकत से अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, मगर इमाम साहब, अगर मैं दलदल में फंस गई तो उसमें मेरा क्या कसूर था? अब मैं इस दलदल से निकली हूँ तो रास्ते में हर जगह पत्थर और कांटे पाँव में चुभते हैं। ये दर्द भरी बातें कहकर वो लड़की ज़ारो कितार रोने लगी। तो मौलवी साहब बड़े शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। तुमने एक बुरे रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते का इख्तियार किया है। यकीनन अल्लाह पाक तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। परेशान ना हो, अल्लाह बड़ा मददगार है। अल्लाह से उम्मीद रखो, वो तुम्हें जरूर इज्जत देगा। दोस्तों, उस लड़की ने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चल दी। लड़की के जाने के बाद सलमान ने इमाम साहब से पूछा कि मौलवी साहब, ये लड़की कौन है और आपके पास क्यों आती है और ये इतनी परेशान क्यों है? तो इमाम साहब बोले, बेटा, ये दरअसल एक तवाइफ थी। अगरचे इस लड़की ने इस लफ्ज को अपने ऊपर से खुरच दिया है, मगर लोग इस पर से ये लेबल उतारने को तैयार ही नहीं। मासूम बच्ची यहाँ से 4 गली आगे एक कोठे पर रहती थी। इसका एक दिन मस्जिद के पास से गुजर था। मैं इसको एक अरसे से देखता आ रहा था। जब मैं इसे देखता तो ये मस्जिद की चौखट को चूम कर गुजरती थी। अल्लाह ने इसको हिदायत फरमाई थी, क्योंकि इस औरत के दिल में हिदायत की बड़ी ख्वाहिश थी। रफ्ता रफ्ता ये लड़की मस्जिद में आकर मुझसे सवालात पूछने लगी और मैं इसको इसके सवालात के इत्मीनान बख्श जवाब देता था और साथ साथ इसको समझाता भी था और मुताले के लिए इसको इस्लामी किताबें भी देता था, जो ना सिर्फ ये लड़की खुद पढ़ती थी
बल्कि कोठे की दूसरी लड़कियों को भी देती थी। उनमें से बहुत सी लड़कियां हदायत का रास्ता इख्तियार कर गई हैं। वो कोठा अब मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है। अब वहाँ पर बच्चियां कुरान पाक की तालीम लेने आती हैं। ये लड़की भी उनको वहाँ पढ़ाने जाती है। मगर बेटा, दुख की बात ये है कि इज्जत जो औरत का हक है, इसे कोई देने को तैयार नहीं। वो अपना दामन इस दाग से धोना चाहती है, मगर हमारा माशरा इसको इज्जत देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गुनाह से इंसान तौबा कर ले तो अल्लाह पाक भी माफ कर देता है, मगर हमारे माशरे में रहने वाले लोग कभी किसी को माफ नहीं करते। दोस्तों, इमाम साहब की बातें सुनकर सलमान मुकम्मल खामोश हो गए। उन्होंने इमाम साहब से इजाजत मांगी और अपने घर आ गए। सलमान के मिशन को मुकम्मल होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया था। बड़ी मसरूफियात के बावजूद मस्जिद में जाना उनका मामूल था। अगली रात जब वो नमाज से फारग हुए तो उसी लड़की को इमाम साहब के साथ बातें करते देखा। तो सलमान ने अपनी तस्बीह मुकम्मल की और उठकर इमाम साहब की जानब बैठ गए और सलमान बगैर रोक टोक लड़की से मुखातब होते हुए कहने लगे, मोहतरमा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ये बात सुनकर एकदम चौंक गई, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि ये आदमी इस तरह की बात करेगा। और वो लड़की सलमान की तरफ देखने लगी तो सलमान कहने लगे, मेरा नाम सलमान है और मैं फौज में एक कर्नल हूँ। मैं 1 माह के लिए स्पेशल मिशन के तहत इस शहर में रह रहा हूँ। मेरे जाने में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। मुझे आपका जवाब चाहिए। दोस्तों, सलमान बगैर सांस लिए ही सब कुछ कह गए। कर्नल साहब, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? क्या आपके घर वाले मुझे अपना लेंगे? वो बड़े ही दर्द भरे लहजे में बोली, बिल्कुल क्यों नहीं, मैं अपने घर वालों को यहाँ लेकर आऊंगा और आपको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पूरी दुनिया के सामने ब्याह कर ले जाऊंगा। मेरे नजदीक आप सिर्फ एक औरत हैं और हर लिहाज से मोहतरम हैं। अगर आप अपनी गुज़श्ता जिंदगी से तायब हो चुकी हैं तो मुझे इससे कोई गरज नहीं। मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना। आप बेफिक्र हो जाएं। हमारे खानदान में औरतों को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आपका जो भी जवाब हो वो आप इमाम साहब को बता देना। मैं उनसे बाद में मालूम कर लूंगा। वो लड़की जिसका नाम बिल्लो था, वो इमाम साहब को सलाम करके चली गई। इमाम साहब कहने लगे, तुमने बड़ा ही मुबारक काम किया है। तुम्हें इसका अजर अल्लाह पाक जरूर देगा। बस ये ख्याल रखना कि ये मेरी बेटी की तरह है। दोस्तों, इमाम साहब ने सलमान को शाबाशी दी और सलमान ने अपने घर वालों को फोन करके वहीं बुलवा लिया और बड़ी सादगी से ईद के रोज सलमान की शादी मस्जिद में हो गई। पूरे मोहल्ले के लोग इस वाक़े से बड़े हैरान परेशान थे और वो खुश भी थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी शादी पहली बार देखी थी। सलमान बिल्लो को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ शादी करके घर ले आया था। आज भी उस शहर के लोग कर्नल सलमान की मिसालें देते हैं कि वो एक कैसा नेक नौजवान था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।